हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज थी छुट्टी तो मैं उठी लेट। मम्मी ने पराठे रेडी कर दिए थे और ये देखो कोको मिस्टर की हिम्मत बढ़ जाती है जब मैं घर में होती हूँ। और ये आराम से अंदर सोया, नहीं तो ये बाहर घूमता रहता है। और स्क्रीन पे चल रहे थे गाने, बढ़िया करके गाने सुने, नाश्ता करा और तब तक बाहर से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। और बाहर देखा तो कौवे माँ साहब पहुँच चुके थे और खाने की डिमांड कर रहे थे। और जैसे उन्होंने देखा पीछे से चिड़िया आई तो उसको वो देखना एकदम से दौड़ाएगा, और क्योंकि वो चाह ना अपना डोमिनेट करता है, अब मेरी जगह है, मेरा खाना है। तो दूसरी चिड़ियाएँ आती हैं तो उनको भगा देता है। तो बट होता क्या है, जब ये खाना खा लेता है, पेट भर जाता है इसका, ये जब चला जाता है तब दूसरी चिड़ियाएँ आती हैं। अभी देखो उसने भगा दिया उसको। और फिर क्या था, मैंने चेक करा कि खाना है नहीं है, तो मम्मी खाना ऑलरेडी रख चुकी थी। और फिर फटाफट मैंने इनका पानी भी रिफ़िल कर दिया इनके बर्तन में। और इन्होंने खाना खाया पिया आराम से और ये उड़ गए फिर। और उसके बाद आनी शुरू हुई हमारी चिड़ियाएँ। ठीक है, तो ये इनका रोज़ का रूटीन है। तो ये मिस्टर क्रो मैंने इनका नाम रखा है। और ये जब नहीं आता है ना तो उस दिन बड़ा अजीब लगता है कि नहीं आया, आज बेचारा कहाँ होगा, भूखा प्यासा होगा, खाना खाया नहीं खाया। आदत सी हो गई है इसकी। फिर क्या, अंदर गए तो मैंने मम्मी से कहा आज कुछ लाइट बनाते हैं। तो फिर मैंने चावल भिगो के रखे थे, ये मैंने करीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे। और फिर चलिए आगे देखते हैं इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया था इनको भीगे हुए। फिर मैंने कुकर में करा तेल गरम, उसमें डाला थोड़ा सा हींग और जीरा। और फिर हींग और जीरा जब चटक गया अच्छे से, तो उसमें मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल दी। और फिर जब लहसुन एकदम से थोड़ा लाल लाल हो गया ना, क्योंकि लहसुन को लाल करना ज़रूरी है तभी टेस्ट आता है। तो लहसुन जब रेड हो गया, उसके बाद मैंने इसमें क्या करा, जो भीगा हुआ चावल था, जो मैंने करीबन 1 घंटा भिगा के रखा था, वो भी इसमें डाल दिया। और फिर इसको डालने के बाद एकदम से पानी सुखाना होता है, इसको डाला। और इसको डालने के बाद मैंने धीरे इसको इतना रोस्ट करना है कि ये सूख जाए। जब से मेरे से पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, नहीं तो चावल को ना एकदम निखार के डालना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने उसमें हल्दी मिर्च और धनिया और नमक स्वादानुसार डाल दिया। और पानी मुझे सुखाना पड़ा तो मुझे 5 मिनट इसको खुला रखना पड़ा। और पानी सूख के हल्के से चावल भून लिए, चावलों को रोस्ट कर लिया। ठीक है, तो जब भी आप बनाएं इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरे से एक गलती हो गई थी कि पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, इसमें पानी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें जब रोस्ट हो गए फिर पानी भरा और ढक्कन लगा के इसको सिम गैस में करीबन 25 मिनट के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद जब मैंने खोला तो मैंने देखा चावल अच्छे से गल चुके थे। चेक किया दबा करके गले या नहीं गले, तो चावल बढ़िया करके गल गए थे। फिर क्या, इसमें जाना था दही। तो आधे लोटे से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें दही डाला। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया, क्योंकि बहुत गाढ़ा हो जाता है। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने लगा दिया बढ़िया से घोटा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एकदम रबड़ी जैसा टेक्सचर हो गया था इसका। और फिर चलिए आगे करते हैं दोबारा से छौंके की तैयारी। तो फिर मैंने पैन लिया, उसमें डाला घी। घी हमारा घर का ही बना हुआ है। और फिर उसमें मैंने दोबारा से हींग और जीरा डाल दिया और उसके साथ साथ बारीक कटा हुआ लहसुन। तो घी का ना थोड़ा गर्म होने का वेट करते हैं। उसमें मैं गर्म हो गया जब, फिर उसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया। तो जीरा जब चटक जाएगा, है ना, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी हींग की भी बढ़िया। तो इसमें मैंने फिर ऐड कर दी लहसुन की बारीक कटी हुई कलियाँ। और लहसुन की कलियों को ध्यान रखिए, कच्चा डालते हैं तो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, इसमें 1 चम्मच डाल दिया था घी। और थोड़ा उसको, क्योंकि दही डाला है और पानी डाला है, तो एक उबाल आने तक का छोड़ दिया। और फिर इसमें मैंने जो कटा हुआ लहसुन बचाया हुआ था थोड़ा सा, वो भी डाल दिया। और फिर क्या, हम कर रहे थे वेट, और सबका हो रहा था भूख से हाल बुरा, क्योंकि देर भी हो गई थी। आज डेट छुट्टी थी तो सब देर में उठे, आराम से उठे। और फिर उसके बाद पराठे खाए थे। फिर उसके बाद फिर से भूख लग गई, फिर मारा तड़का बढ़िया करके। और तड़का मारने के बाद हमारा छसिया हो गया रेडी। पता है, मैं बाहर आई तो बहुत गर्मी हो गई थी मुझे, किचन में इतना गर्म फील हो रहा था। फिर क्या, टाइम हो गया था लंच का। तो ये है हमारा छसिया और खीरे के साथ इंजॉय करा मैंने। आप लोग क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद शाम हो गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठे तो मम्मी कहने लगी मुझे मौसी के घर जाना है। तो मेरी बड़ी मौसी हैं, उनके घर गए, क्योंकि उनका नाती ना ठीक नहीं था। मतलब उसको 4-5 दिन से मौसी में से फ़ोन में बात हुई थी, तो वो बता रही थी कि उसके कान में दर्द हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है।
तो डॉक्टर को दिखा लिया था, फिर भी उसको ईयर इन्फेक्शन की वजह से बार बार बुखार आ रहा है। तो हम अंदर पहुँचे तो देखा मौसी कर रही थी शाम की सब्ज़ी की तैयारी। और ये है उनका डॉगी जिसका नाम है एडी, और ये ना मेरी परी का ही बच्चा है। तो ये एकदम हो गया खुश। तो ये लैब्रा मिक्स है, प्योर नहीं है ना। तो इसने बहुत दिनों बाद हमको देखा, तो ये जैसे ही मैं बैठी सोफ़े पे मेरी गोद में आके लेट गया, और ये चाह रहा था मैं इसको कडलिंग करूँ, सहलाऊँ, प्यार करूँ। तो बहुत प्यार करता है बच्चा, है ना। और आज बहुत दिनों बाद मिला है तो ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो बार बार जैसे ही मैं हाथ रोक रही थी, फिर वो बोल रहा था मुझे खुजलाओ। सर पे प्यार करने को बोलता है, खुजलाने को, सहलाने को बोलता है। अब मैंने हटाया तो फिर से आके लेट गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मेरे मामा जी का, बड़े मामा जी का बेटा भी आ गया था। तो हम लोग की चल रही थी गपशप, और उनकी बेटी बड़े मामा जी की, वो भी आ गई थी। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, फिर मेरे को जाना था बड़ी वाली, सबसे बड़ी ताई जी के घर, उनसे मिल के आना था। वहाँ मिले, भाभी थी, मम्मी और उनकी 2 बेटियाँ, मेरे जो दादा है ताई जी के बेटे, उनकी 2 बेटियाँ हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या, ऐसे करते करते निकल गया पूरा दिन। रात के बज गए 8, घर पहुँचे, फटाफट चेंज किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।